हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने कुछ रेखाओं के कंसेप्ट लिए थे। रेखाओं के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। आज हम पढ़ेंगे रेखाओं के विभिन्न समीकरण। और जो हमारी सरल रेखाएं, हम इसी टॉपिक इस समय पढ़ रहे हैं। सरल रेखाओं के समीकरण के भिन्न भिन्न रूप होते हैं, तो उन्हीं रूपों का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा, वो कहलाता है ढाल रूप या स्लोप फॉर्म। सरल रेखाओं के समीकरण हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने अक्षों के समीकरणों के बारे में पढ़ा, हमने अक्षों के समांतर सरल रेखाओं के समीकरणों के बारे में पढ़ा। अब हम ऐसे समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे जो सरल रेखाएं अक्षों के समांतर नहीं है, ठीक है। इनको हम अक्षों के समांतर नहीं है वो रेखाएं, उनके रूपों की हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है स्लोप फॉर्म, हिंदी में इसको बोलते हैं ढाल रूप, ठीक है। कई सारे रूप होते हैं। सबसे पहला है ढाल रूप। ढाल रूप क्या होता है? ढाल के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि किसी भी रेखा का ढाल क्या होता है। उस रेखा ने एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाया है उसका टेंजेंट रेखा का ढाल कहलाता है, ठीक है। ऐसे ही अंत्यखंड क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे। अब यहाँ ढाल रूप में क्या होता है? ढाल रूप क्या है कि कोई भी रेखा है, उसका अगर ढाल या उसका स्लोप, अगर हम इसको बोलें ढाल की को हम क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। तो किसी भी रेखा का स्लोप अगर m हो और वो रेखा y अक्ष से c लंबाई का अंत्यखंड काटती हो, तो ऐसी रेखा का जो समीकरण हम अभी निकालेंगे उसे हम कहते हैं ढाल रूप या स्लोप फॉर्म या स्पर्शज्या रूप या ग्रेडियंट फॉर्म, ठीक है। कई सारे नाम है इसके, और जो सबसे ज़्यादा चर्चित नाम है वो है स्लोप फॉर्म या ढाल रूप, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इस रेखा है, इसका समीकरण आपको निकालना है, ठीक है। इसका ढाल m है, ठीक है। तो ढाल m है, यानी कि आपको ये देखना पड़ेगा कि ये एक्स अक्ष से कितना कोण बना रही है। तो हमने मान लिया कि ये एक्स अक्ष से थीटा कोण बना रही है, तो इसका ढाल क्या हो जाएगा? टेंजेंट थीटा। दूसरी चीज इन्होंने हम दे रखा है कि ये जो रेखा है वाई अक्ष से सी लंबाई का अंत्यखंड काटती है। तो ये रेखा देखो वाई अक्ष को क्यू बिंदु पर काट रही है, तो क्यू से लेकर के ओ तक की जो दूरी है ये हमारी कितनी है? सी। इस क्या हो जाएगा? वाई अक्ष पर अंत्यखंड कितना है? सी। तो ये कहते हैं ऐसी रेखा का समीकरण निकालिए, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि हम रेखा पर कोई भी एक बिंदु ले सकते हैं, तो वो बिंदु जब अपनी पोजीशन बदलता है तो एक्स और वाई बिंदु लेते हैं, तो ये बिंदु हमारा कैसा होता है? वेरिएबल बिंदु होता है। तो किसी भी रेखा का समीकरण निकालने के लिए उस पर एक चर बिंदु हमें लेना पड़ता है, ठीक है। तो हमने इस पर एक बिंदु लिया, ये बिंदु वेरिएबल पॉइंट है, यानी कि इसके जो निर्देशांक हैं वो बदलते हैं, ठीक है। तो ये बिंदु हमने लिया, इस बिंदु के निर्देशांक हमने एक्स वाई माने, मतलब ये वाली दूरी हमारी क्या है? वाई है, और ये वाली दूरी हमारी क्या है? एक्स है, ठीक है। लेकिन ये सी है और ये पूरी वाई है, तो इतनी सी हमारी हो जाएगी वाई माइनस सी। तो इस समकोण त्रिभुज को अगर हम देखें, ये हमने यहाँ से लंब डाला है इधर, इस समकोण त्रिभुज को हम यहाँ देखें तो आप यहाँ देखेंगे ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो टेंजेंट थीटा हम यहाँ से निकाल लें तो क्या आ जाएगा? वाई माइनस सी अपॉन एक्स। तो टेंजेंट थीटा क्या आ जाएगा? वाई माइनस सी अपॉन एक्स, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, एक्स टेन थीटा बराबर वाई माइनस सी, या वाई को इधर ही छोड़ दें तो वाई बराबर एक्स टेन थीटा प्लस सी। लेकिन टेन थीटा हमारा क्या है? टेन थीटा हमारा स्लोप है m, तो y बराबर इसकी जगह हम लिख दें m, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो ये हमारी क्या कहलाती है? इस रेखा का समीकरण है। किस रेखा का समीकरण है? जिसका स्लोप m है, ठीक है। यानी कि अगर वो थीटा कोण बना रही है एक्स अक्ष के साथ, तो टेंजेंट थीटा जो है वो उसका m है, ठीक है। और ये y अक्ष से c लंबाई का अंत्यखंड काटती है। तो अगर कोई भी रेखा ऐसी है जिसका कि स्लोप m है और जो y अक्ष से c लंबाई का अंत्यखंड काटती है, तो उस रेखा का समीकरण निकालने के लिए हम इस रूप को काम में लेते हैं और इसको हम कहते हैं ढाल रूप।
इसको ढाल रूप क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें रेखा का ढाल हमें पता होना चाहिए या रेखा का ढाल इसमें दिया हुआ होना चाहिए। इस रूप को हम जब काम में लेते हैं क्वेश्चंस को करने में, जब हमें रेखा के बारे में दो चीज़ें दे रखी हों, रेखा का ढाल दे रखा हो और उसका वाई अक्ष पर अंत्यखंड दे रखा हो। ठीक है, तो यहाँ पर सी और एम जो हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन वो कांस्टेंट हैं क्या, ये हमको मालूम होना चाहिए। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी रेखा के समीकरण का ढाल रूप होता है। हर एक रूप में हमें ये जानना जरूरी है कि वहाँ एक्स वाई के अलावा क्या क्या उपस्थित है। तो यहाँ एक्स वाई के अलावा दो चीज़ें हैं, सी और एम। तो ये क्या है, ये हमें जानना जरूरी है। तो सी तो क्या है? रेखा द्वारा वाई अक्ष पर काटे गए अंत्यखंड की लंबाई। और एम क्या है? रेखा का ढाल। इस पर आधारित एक दो क्वेश्चंस करते हैं, देखिए हम, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष से 135 डिग्री का कोण बनाती है और वाई अक्ष से 5 लंबाई का अंत्यखंड काटती है। ठीक है, तो हमको दे रखा एक्स अक्ष से 135 डिग्री का कोण बनाती है, तो रेखा का ढाल क्या हो जाएगा? टेंजेंट 135 डिग्री। तो 135 डिग्री की जब टेंजेंट की आप वैल्यू निकालोगे तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस 45 और ये हमारा रह गया -1। दूसरी चीज़ हमको दे रखी है, तो आपको क्या मिल गया? m बराबर -1। दूसरी चीज़ हमको दे रखी है कि y अक्ष पर अंत्यखंड वो है 5। तो y अक्ष पर अंत्यखंड क्या हो जाएगा हमारा? 5। तो ये c की वैल्यू कितनी क्या हो गई? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब c इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास m है रेखा का और हमारे पास रेखा का c है, तो हम क्या लिख लेंगे? y बराबर एम एक्स प्लस सी को काम में ले लेंगे इसका समीकरण लिखने के लिए। तो इसके समीकरण में y बराबर एम एक्स प्लस सी से m की जगह -1, c की जगह 5। तो ये आप पर थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आ गया y प्लस एक्स बराबर 5 या x प्लस y बराबर 5। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो y अक्ष को मूल बिंदु से नीचे की ओर 5 इकाई की दूरी पर काटती है और x अक्ष की धनात्मक दिशा से 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए जैसे जैसे कहा जाए वैसे आप फिगर बना लीजिए। ये कहते हैं उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष से 135 डिग्री का कोण बनाती है और y अक्ष से मूल बिंदु से नीचे की ओर 5 इकाई की दूरी पर काटती है। तो देखिए इस तरह से जो हम बनाएंगे तो ये 135 डिग्री का कोण बन जाएगा। अगर आप इसको यूँ बनाओगे तो 135 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये रेखा का m आप निकाल लेंगे, टेंजेंट 120 डिग्री। ठीक है, 180 माइनस 60 करके आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो -√3 आ जाएगी। इसके बाद y अक्ष पर अंत्यखंड हमको दे रखा है 5 और ये मूल बिंदु से नीचे की ओर है, इसका मतलब ऋणात्मक y अक्ष पर है, इसलिए इसको हम लिखेंगे -5। और हमारे पास c की वैल्यू है, m की वैल्यू है, हम क्या करेंगे क्योंकि हमारे पास रेखा का m दे रखा है, रेखा का c हमारे पास है, तो हम y बराबर एम एक्स प्लस सी को यूज़ करेंगे। तो y बराबर -√3x -5। इन सबको सिंप्लीफाई किया तो √3x प्लस y प्लस 5 बराबर 0। ये हमारा रेखा का समीकरण हो जाएगा। कौन सी रेखा का समीकरण? जो x अक्ष से 135 डिग्री का कोण 120 डिग्री का कोण बनाती है और ऋणात्मक y अक्ष से 5 लंबाई का अंत्यखंड काटती है। नेक्स्ट देखिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की ऋण दिशा से 4 इकाई के बराबर अंत्यखंड काटती है। तो देखिए ये रेखा हमने बनाई है,
ये क्या कर रही है, ऋण दिशा से 4 यूनिट का अंतःखंड काट रही है। दूसरी चीज हमको दे रखे हैं कि ये XOY कोण के समद्विभाजक के समांतर है। तो ये हमारा XOY कोण है, इसका समद्विभाजक हमने खींचा है। समद्विभाजक मतलब इस कोण के 2 बराबर भाग करता है। तो ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये वाला कोण कितना हो रहेगा हमारा 45 डिग्री का। तो ये समद्विभाजक है XOY का। ये समद्विभाजक कितना कोण बना रहा है, एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का। क्योंकि जो हमारी लाइन है जिसकी की समीकरण हमको निकालनी है, ये इसके समांतर है। तो ये समांतर है दोनों, तो इसलिए ये 45 डिग्री का बना रही है, तो ये भी 45 डिग्री का कोण बनाएगी। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो वाई अक्ष की ऋण दिशा से 4 दूरी का अंतःखंड काटती है, ठीक है, और उसका एक्स अक्ष के साथ झुकाव क्या है 45 डिग्री। हमको दे नहीं रखा है ये, लेकिन हमको बाइसेक्टर का झुकाव पता है। बाइसेक्टर का झुकाव कितना है 45 होगा, इसलिए इसका झुकाव भी 45 होगा क्योंकि ये दोनों समांतर है, ठीक है। तो हमारे पास इस रेखा की जिसकी हमको समीकरण निकालनी है उसके बारे में 2 चीज़ें हमें पता लगी कि इसका हम ढाल निकाल सकते हैं। इसका ढाल हो जाएगा टेंजेंट 45 डिग्री, ठीक है। तो इसका m बराबर हो जाएगा टेंजेंट 45 डिग्री बराबर 1, ठीक है। और इसका c हमारे पास -4 है, ठीक है। तो c बराबर -4 तो सवाल में बड़े आसानी से आपको नज़र आ ही रहा है, खाली आपको ढाल निकालने के लिए इस कंसेप्ट को लगाना है। तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर mx प्लस c से m बराबर 1, c बराबर -4। तो ये x माइनस वाई -4 बराबर 0 रेखा का समीकरण हो गया। और देखिए एक क्वेश्चन और, दोनों अक्षों के बीच के कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखो ये दोनों अक्ष हैं, इन दोनों अक्षों के बीच के कोण को समद्विभाजित करने वाली एक तो रेखा ये है जो XOY को समद्विभाजित कर रही है, दूसरी रेखा ये वाली होती है CD। तो ये AB और CD 2 रेखाओं के समीकरण इनको ज्ञात करवाने। तो देखिए रेखा AB का समीकरण, अब रेखा AB का समीकरण निकालने के लिए हमें रेखा AB की 2 चीज़ें अगर पता हो C और M, तो हम इसका समीकरण निकाल सकते हैं। तो देखिए क्योंकि ये समद्विभाजित कर रही है तो यानी कि ये 45 डिग्री का कोण बना रही है, तो इसका M तो कितना हो गया टेंजेंट 45 का मतलब 1 रेखा AB का, ठीक है। और इसके बाद ये y अक्ष पर कितना अंतःखंड काट रही है, क्योंकि ये मूल बिंदु से गुजर रही है। तो देखो y अक्ष पर तो कोई अंतःखंड काटती नहीं है, तो y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड इसका क्या है 0 हो गया, ठीक है। तो इसको इसलिए रेखा का समीकरण क्या हो गया, y बराबर mx प्लस c से रेखा का समीकरण क्या हो गया, y बराबर m का मतलब 1, x और c का मतलब 0, ठीक है, या y बराबर x। ये इस रेखा AB का समीकरण हो गया। ऐसे जब आप CD का लिखोगे तो ये भी क्योंकि बाइसेक्टर है तो ये 90 प्लस 45 यानी कि 135 डिग्री का कोण बनाएगी। ये वाली जो रेखा है ये पूरा कितना कोण बनाएगी, ये 135 डिग्री का, 90 प्लस 45। तो इसका CD का जो ढाल है वो कितना होगा टेंजेंट 135 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। अगेन इसका C कितना होगा 0। तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर -x प्लस c का मतलब 0। तो ये रेखा का समीकरण हो जाएगा y बराबर -x तो CD का और y बराबर +x AB का। ये तो दोनों कोणों के समद्विभाजक के समीकरण हो गए। यहाँ ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि कोई रेखा अगर मूल बिंदु से निकल रही है, ठीक है, तो y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड उसका कैसा होगा 0। ध्यान रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि कोई अंतःखंड नहीं काटती है y अक्ष पर, ठीक है। अब ये तो हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखे जहाँ हमको रेखा के बारे में कोई बातें दी हुई थी 2, और 2 बातें वो क्या थी, हमें रेखा का m दे रखा था हो और रेखा का हमको c दे रखा था। m का मतलब उसका ढाल हमारे पास था और c का मतलब उसके द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड हमको दे रखा था। तो हम रेखा के समीकरण ज्ञात किए हमने। अब इसका थोड़ा सा उल्टा काम है हमारे पास
कि अगर हमको रेखा का समीकरण दे रखे हों तो हम रेखा का ढाल और रेखा का y अक्ष पर अंत्यखंड ये भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इसका उल्टा काम है, यानी c और m दे रखा हो तो रेखा का समीकरण निकालना, और इसका उल्टा काम क्या, अगर रेखा का समीकरण दे रखे हो तो उसका c और m निकाल। तो देखिए इसके लिए कुछ एक दो क्वेश्चन किए मैंने आपको कि एक रेखा का समीकरण है y माइनस एक्स प्लस √3 बराबर 0। तो ये है इस रेखा का x अक्ष के साथ झुकाव ज्ञात करो और y अक्ष पर काटे गए अंत्यखंड की लंबाई ज्ञात। ठीक है, तो रेखा का समीकरण दे रखा है हमको यहाँ पर, और रेखा का हमको क्या निकालना है c और m निकालना है। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, जो रेखा का समीकरण है उसको हम y बराबर mx प्लस c के रूप में बदल देते हैं। तो उसके लिए y को हम एक तरफ रख लेते हैं, बाकी सब चीज़ों को दूसरी साइड में ले जाते हैं। तो y को इधर ही रख लिया हमने, बाकी सबको इधर शिफ्ट कर दिया। तो माइनस एक्स इधर जाके प्लस हो गया, √3 इधर जाके माइनस हो गया। अब इसको हम इससे तुलना कर देते हैं, y बराबर mx प्लस c रूप में रख लेते हैं समीकरण को, और फिर उसके बाद हम y बराबर mx प्लस c से इसकी तुलना करते हैं। तो तुलना करने पर हम पाते हैं कि m बराबर कितना है 1 और c बराबर कितना है -√3। ठीक है, m का मतलब टेंजेंट थीटा बराबर 1 है, इसका मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक है, और c बराबर हमारा आ गया माइनस। तो हमारा सवाल यहाँ पे क्या था, अगर आपको रेखा का समीकरण दे रखा है तो उस रेखा का x अक्ष के साथ झुकाव निकालिए, या हमसे पूछ सकते हैं उस रेखा का ढाल निकालिए और उस रेखा द्वारा y अक्ष पर काटे गए अंत्यखंड की लंबाई निकालिए। तो रफली हम ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि जो c है वो ऋणात्मक है, इसलिए रेखा जो है ऋणात्मक y अक्ष को काटती है और धनात्मक y अक्ष के साथ 45 डिग्री का, ये थीटा हमारा कितना आ गया 45 डिग्री का कोण बनाती है। एक और देखिए ऐसा, ये रेखा है 3x माइनस 5y प्लस 6 बराबर 0 को y बराबर mx प्लस c रूप में व्यक्त कर c और m का मान ज्ञात कीजिए। तो 3x माइनस 5y प्लस 6 बराबर 0, तो इसको y बराबर mx प्लस c रूप में y को एक तरफ ले गए। ठीक है, तो यहाँ इसको हमने ले लिया 5y बराबर 3x प्लस 6। हमें इसको लाना है y बराबर mx प्लस c रूप में। ठीक है, तो यहाँ से y का गुणांक 1 बनाएंगे, तो y का गुणांक 1 बनाने के लिए 5 से दोनों तरफ भाग लगा देंगे। ठीक है, फिर हमने इसको क्या किया, अलग अलग कर लिया। तो y बराबर, ये y का गुणांक 1 बनाना पहले ज़रूरी है, y का गुणांक यहाँ 1 बनाएंगे। ठीक है, तो फिर इसको अलग अलग किया, 3/5x प्लस 6/5। अब हम इसकी ये इस समय क्या आ गई, y बराबर mx प्लस c फॉर्म आ गई, ये y बराबर mx प्लस c के रूप में बदल गया है। ठीक है, अब हम इसकी तुलना करेंगे y बराबर mx प्लस c से। तो आप क्या पाएंगे कि m बराबर कितना है 3/5 और c बराबर कितना है 6/5। यही हमारा सवाल था कि रेखा का समीकरण अगर आपको दे रखा है तो उसका c और m निकालिए। तो हमने यहाँ से क्या किया, इसको रेखा को y बराबर mx प्लस c के रूप में रखा और फिर तुलना करके हमने उसका c और m निकाला। तो हमको दोनों ही तरह के क्वेश्चंस आने चाहिए कि अगर हमको रेखा का c और m दे रखा है तो रेखा का समीकरण निकालना, और अगर हमें रेखा का समीकरण दे रखा है तो उसका c और m ज्ञात करना। ओके, धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम अंत्यखंड रूप पढ़ेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म।